भैया हम जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, देन रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रही है। नौकरी पर अप्लाई कर रहे हैं, इंडीड पर अप्लाई कर रहे हैं, देन लिंक्डइन पर कर रहे हैं। एक तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रही है, दूसरी चीज़ शॉर्टलिस्ट हो रही है, इंटरव्यू कॉल आ रहे हैं, देन ड्यूरिंग द इंटरव्यू हम नर्वस हो जा रहे हैं या कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं जिसको हम बता नहीं पा रहे हैं। दैट्स रीज़न वी आर नॉट सेलेक्टेड। सो व्हाट शुड आई डू? सो फर्स्ट चीज़, आपका रिज्यूमे ना सेलेक्ट होने का रीज़न एटीएस हो सकता है। एटीएस क्या होता है? मेनली एटीएस ये चीज़ें डिफाइन करता है कि जो स्किल सेट आपकी कंपनी, उसकी कंपनी को रिक्वायरमेंट है, वो आपके रिज्यूमे में है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, उस कंपनी को एक नोड डेवलपर की ज़रूरत है, नोड जेएस डेवलपर की ज़रूरत है, जावास्क्रिप्ट डेवलपर की ज़रूरत है, देन आपके रिज्यूमे में जावास्क्रिप्ट एंड नोड जेएस है ही नहीं, देन वो कैसे सेलेक्ट होगा। और दूसरी चीज़, अगर सेलेक्ट हो भी जा रही है, एटीएस के रिगार्डिंग हो भी जा रहा है आपका रिज्यूमे, द इंटरव्यू के दौरान हम नर्वस हो जाते हैं या कुछ चीज़ें नहीं बता पाते हैं, उसके पीछे ये रीज़न है कि आपने जो भी प्रोजेक्ट किया है वो आप अच्छे तरह से प्रोजेक्ट को ना एक्सप्लेन कर पाना। क्योंकि मेनली वेटेज देखा जाए तो 40% वेटेज होता है आपके प्रोजेक्ट का, कि प्रोजेक्ट आपने कैसे किया है। सो फर्स्ट चीज़ ये होती है कि आप पहले प्रोजेक्ट के बारे में इंटरव्यू से पहले अच्छी तरह से पढ़ें, फिर उसके बाद से एक्सप्लेन करें। और दूसरी चीज़ ये गलती होती है कि स्किल सेट में हम कुछ भी उठा कर लिख देते हैं। जैसे मैं जावा लिख दिए, जावा स्क्रिप्ट लिख दिए, पाइथन लिख दिए, C++ लिख दिए, आता 2-3 ही है और 2-3 एक्स्ट्रा लिख देते हैं। सो ये गलती आप कभी ना करें, क्योंकि पता है क्या होता है, कई बार चीज़ें आपको नहीं मालूम होती है तो उसी को इंटरव्यूअर पूछ देता है, देन वहाँ पर आप ब्लैंक हो जाते हैं। सो ये गलती कभी ना करें। जिस चीज़ें में आपको 100% नहीं 200% कॉन्फिडेंस हो, तभी उस चीज़ों को रिज्यूमे में लिखें। और रिज्यूमे कभी भी सिंगल पेज से अधिक ना बनाएं।